आज की वीडियो में हम बात करेंगे ASP.NET के प्रोजेक्ट में हम किस तरह जो है वो फ़ाइल ऐड कर सकते हैं। जैसे फ़ाइल्स में कौन सी फ़ाइल्स हो गई, बूटस्ट्रैप की फ़ाइल्स, जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल्स, jQuery की फ़ाइल्स और कुछ इमेजेस वो हम किस तरह ऐड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले हम जितने प्रोजेक्ट बनाते हैं, हम जो प्रोग्रामिंग करते हैं, जो भी काम करते हैं वो हम करते हैं कुछ इनकम जनरेट करने के लिए। तो मैं आपको एक छोटा सा प्रोसेस बताता हूँ, आप वो करें और इससे आप जो है वो इनकम जनरेट कर सकते हैं, पैसिव इनकम। तो आपको जाना है हमारे यूट्यूब चैनल पर टेक्सविन पर, और उसमें प्लेलिस्ट पर आपने क्लिक कर लेना है। प्लेलिस्ट के बाद आपको यहाँ मिल जाएगा एफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स, जिसमें CJ एफिलिएट मार्केटिंग है, फाइवर एफिलिएट मार्केटिंग है और रेकुटेन एफिलिएट मार्केटिंग है। ये 3 कोर्सेज़ आपको मिल जाएंगे और मज़ीद कोर्सेज़ जो है इसमें मैं अपलोड करता जाऊँगा। आप ये एफिलिएट मार्केटिंग की वीडियो देखें। फिर सेकंड स्टेप मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो है आप जो भी लिंक्स हैं वो आप प्रमोट किस तरह कर सकते हैं और इससे आप पैसिव इनकम किस तरह जनरेट कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप आप इसको कवर करें, सेकंड स्टेप पर मैं आपको बताता हूँ। तो अब फिर से हम चलते हैं अपने कोड की तरफ। सबसे पहले हम कंट्रोलर क्रिएट करेंगे, फिर उसके बाद जो है व्यू का पेज, फिर उसके बाद हम फाइल्स उसमें ऐड करेंगे। तो आपने थोड़ा सा वेट करना है और ये कंट्रोलर क्रिएट, अब इंडेक्स के ऊपर हम ऐड व्यू का पेज बनाएंगे। अब ये जो है वो ऐड व्यू का पेज भी क्रिएट हो जाएगा। इसमें कुछ बिल्ट इन बूटस्ट्रैप और jQuery की फाइल्स होती हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, कंटेंट, जैसे आप व्यू का पेज बनाएंगे तो इसके साथ ही कंटेंट का फोल्डर भी ऐड हो जाएगा, जिसमें bootstrap.css, bootstrap.min.css की फाइल्स होंगी, site.css की भी। अगर आप स्क्रिप्ट में जाएंगे तो स्क्रिप्ट में आपको काफ़ी सारी jQuery की और बूटस्ट्रैप की जावास्क्रिप्ट की फाइल्स मिल जाएंगी। तो इससे आपका काम बन जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं जो है वो CDN डाउनलोड करूं बूटस्ट्रैप की वेबसाइट से और वहां से उसमें एसेट का फोल्डर बनाऊं, तो वो प्रोसेस भी आपको बताता हूं कि आपने सबसे पहले क्या करना है। अगर ये फाइल्स आपको चाहिए तो आपने जैसे bootstrap.css कंटेंट का फोल्डर और स्क्रिप्ट का फोल्डर, तो आप इसको क्या करेंगे, आपने जाना है अपने प्रोजेक्ट पर, राइट क्लिक करना है और मैनेज न्यू गेट पैकेजेस पे आपने क्लिक कर लेना है। तो जैसे अगर आपके पास जैसे बूटस्ट्रैप, jQuery और नीचे आप जाएंगे मॉडर्निज़र, ये आपको फाइल्स मिल जाएंगी। अगर आपके पास इंस्टॉल है तो आप इस पर क्लिक करें और अपडेट करें। अगर आपसे कोई फ़ाइल डिलीट हो गई है या कोई आप उसमें और ऐड करना चाहते हैं लेटेस्ट वर्जन, तो आप बूटस्ट्रैप पे क्लिक करें, थोड़ा सा वेट करें क्योंकि ये लेटेस्ट वर्जन को जो है फैच कर रहा होता है। तो अगर आप अनइंस्टॉल करना चाहते हैं और अपडेट, अब मैं अपडेट करूँगा तो जैसे, तो आप देख सकते हैं यहाँ कुछ फाइल्स अपलोड मतलब ऐड हो जाएंगी, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा आपने वेट करना है और ये देखिए कंटेंट के अंदर काफ़ी सारी जो है बूटस्ट्रैप की फाइल्स ऐड हो गई हैं। और उसके बाद आप सेम जो है प्रोसेस jQuery के साथ भी कर सकते हैं और मॉडर्निज़र के साथ भी आप कर सकते हैं। ये तो स्टेप 1 हो गया। इस तरह हम बूटस्ट्रैप की फ़ाइल ऐड कर सकते हैं। सेकंड स्टेप कैसे होगा, हम अपने प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ ऐड के ऑप्शन में आके न्यू फोल्डर हम क्रिएट करेंगे, जिसको हम नेम देंगे एसेट। इस पर एंटर कर देना है। अब हम चलते हैं अपने डाउनलोड्स में। जैसे ये हमारा डाउनलोड बूटस्ट्रैप का CDN हमने डाउनलोड किया ज़िप फाइल में, उसको अनजिप करवाया इस फोल्डर में। ये 2 फाइल्स को आपने कॉपी करना है, नंबर 1 CSS और नंबर 2 JS। इन दोनों को आपने कॉपी करना है और इन दोनों को आपने ड्रैग करना है। तो ड्रैग करने के बाद आपने फोल्डर में जाना है, विजुअल स्टूडियो। आप यहाँ से भी जा सकते हैं। जैसे आप विजुअल स्टूडियो के आइकन पे माउस लेके जाएंगे एरो, तो आप ऑटोमेटिक इस फाइल में आ जाएंगे। तो आपने कॉपी रखना है, इसको ड्रैग ही रखना है और एसेट के फोल्डर के ऊपर आपने इसको जो है वो ड्रॉप कर देना है। तो थोड़ी सी देर के बाद कुछ वेट करने के बाद आपको CSS और जावास्क्रिप्ट की 2 फोल्डर्स आपको मिल जाएंगे। CSS और जावास्क्रिप्ट की फाइल्स होंगी, उनको भी आपने इसी तरह सेम प्रोसेस से ड्रैग करना है। अब फर्स्ट वन CSS कॉपी ऑल, और फिर से हम अपने चलते हैं अपने फोल्डर में और CSS के फोल्डर में इसको ड्रैग कर देंगे। अब ये पूछ रहा है कि अ फाइल विद द नेम bootstrap.min.css मैप ऑलरेडी एग्जिस्ट, डू यू वांट टू रिप्लेस इट। अब कंटेंट के अंदर bootstrap.min.css फाइल है तो इसलिए हम इसको भी यस कर देंगे। और सेम प्रोसेस grid.css। अब ये जितनी फाइल्स हैं ये हमने न्यू गिट पैकेजेस में इसको इंस्टॉल कर दिया था, तो सेम प्रोसेस यही रहेगा। और सेम प्रोसेस भी जावास्क्रिप्ट के लिए भी हम यही प्रोसेस करेंगे। कॉपी करने, ड्रैग और उसके फ़ोल्डर के अंदर इसको हमने जावास्क्रिप्ट के फ़ोल्डर के अंदर एसेट के फ़ोल्डर और उसके अंदर जावास्क्रिप्ट के फ़ोल्डर के अंदर इसको ड्रॉप कर देना है, अप्लाई टू ऑल आइटम्स, और उसके बाद हमने ओके कर देना है और जावास्क्रिप्ट की फाइल्स भी इसमें इंक्लूड हो चुकी हैं। अब इसको आपने ऐड किस तरह करना है, तो जो भी प्रोसेस हमने ऐड करना है वो हम हेडर के अंदर ऐड करते हैं। तो हमने लेआउट के पेज में जाना है और यहाँ हम हेडर के अंदर हेडर के सेक्शन में हम इसको ऐड कर सकते हैं। जैसे हम किस तरह ऐड करेंगे, तो हम प्रोसेस में आपको बताता हूँ। लेस देन साइन लिंक हम जनरेट करेंगे
और लिंक के बाद हम इसमें कर लेते हैं href और ओके href को हमने एंटर कर देना है। अब href के अंदर ये आपको फोल्डर्स जो है वो सजेशन में शो हो जाएंगे। तो अब हम चलते हैं एसेट के अंदर, और एसेट के अंदर हम CSS के अंदर चले जाते हैं फोल्डर के अंदर, और यहाँ हम लिखते हैं bootstrap min.css। ये फ़ोल्डर जो है वो ऐड हो चुका है। अब इसमें ये जो एरर आपको बता रही है इसलिए बता रहा है क्योंकि इसमें हमने रिलेशन नहीं बताया कि ये है क्या, तो हमने सिंपल रिलेशन कर देना है। ये स्टाइल शीट है तो इसलिए हम इसको स्टाइल शीट कर देते हैं और ये जो एरर है वो रिमूव हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस जो कहलाता है फ़ाइल हम किस तरह ऐड कर सकते हैं। CSS सेम प्रोसेस हम जावास्क्रिप्ट के लिए भी कर सकते हैं। लिंक को कॉपी करना है और एसेट CSS की जगह पे आपने जावास्क्रिप्ट के फोल्डर में जाना है एसेट के अंदर, और बूटस्ट्रैप min.css ये प्रोसेस आपने फोल्डर के अंदर ही करना है, एसेट का फोल्डर। तो ये पूरा प्रोसेस जो है हमने बनाया एसेट के लिए। अब हम एक और फोल्डर बनाते हैं, एक इमेज भी इसमें पेस्ट करते हैं। तो हमने ऐड का और उसके बाद हम एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं और उसको नेम देते हैं img इमेज। अब इस फोल्डर के अंदर हमने एक इमेज भी कॉपी करना है। तो हम अपने फ़ोल्डर में चलते हैं और यहाँ से हम एक डाउनलोड से कोई अच्छी सी इमेज जो है वो कॉपी करते हैं। जैसे ये इमेज F2 इसका नाम चेंज करके 1, और देख लेते हैं ये इमेज कौन सी है .png। अब इसको भी सेम हमने कॉपी करना है और ड्रैग एंड ड्रॉप इमेज के ऊपर। अब देख सकते हैं आप 1.png इमेज जो है वो यहाँ पेस्ट हो गई है। अब सिंपल हम क्या करते हैं, इंडेक्स के फोल्डर में जाएंगे, पेज में जाएंगे और बूटस्ट्रैप की कोई एक जो है वो इमेज वाला टैग उठाते हैं, बूटस्ट्रैप इमेज पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ से हम कोई ये वाली अच्छी सी इमेज इसको कॉपी करना है और इसमें यहाँ हम इसको पेस्ट कर देंगे। अब सोर्स में हम क्या करेंगे, सोर्स में जैसे हम कंट्रोल स्पेस करेंगे तो हमारे जितने फोल्डर्स हैं वो सजेशन में शो हो जाएंगे। तो हमने एसेट करना है, एसेट के अंदर img, और आप देख सकते हैं 1.png इमेजेस भी इसमें ऐड हो चुकी हैं। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये तो कंप्लीट यहाँ तक प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसका हम आउटपुट चेक करते हैं कि ये जो है वो इमेज ओपन हो रही है कि नहीं, किस तरह शो हो रहा है हमारे पास। तो थोड़ा सा आपने वेट करना है, जैसे प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है फिर हम वही से स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हैं ये जो इमेज है वो शो हो चुकी है। इंडेक्स के बाद हमने ये पूरा इमेज जो है वो यहाँ तक कवर कर लिया, तो इमेज भी आ चुका है। अब हम चलते हैं अपने कोड की तरफ। तो आज का टॉपिक में हमने बूटस्ट्रैप के फाइल्स भी कवर कर लिए और जावास्क्रिप्ट की फाइल्स भी किस तरह आप ऐड कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप वाला काम करना है। जावास्क्रिप्ट की आपने फाइल बनाई और उसको ड्रैग किया सेम फोल्डर के ऊपर, आपने उसको ड्रॉप कर देना है। फिर उसके अंदर आप चेंजेस कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इस फोल्डर के अंदर जाऊं और CSS के अंदर और bootstrap.css के ऊपर मैं क्लिक करूं तो आप देख सकते हैं इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस जो है वो सेम रहेगा। अगर इसमें मैं चेंजेस करूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ एक न्यू फाइल CSS का बनाऊं तो CSS के ऊपर मैं राइट क्लिक करके ऐड के फोल्डर में जाना है और ऐड के अंदर आप नीचे जाएंगे तो आपको स्टाइल शीट का एक जो है वो ऑप्शन भी मिल जाएगा। आप इसके ऊपर क्लिक करें तो स्टाइल शीट को हम नाम देते हैं स्टाइल शीट.css और उसके बाद हमने ओके कर देना है। तो ये जो है वो फाइल भी बन चुका है। आप देख सकते हैं स्टाइल शीट CSS के फोल्डर के अंदर ही बन चुका है। अगर हम फॉर एग्जांपल इंडेक्स के फोल्डर में जाएं और इस इंडेक्स को हम एक क्लास दें, क्लास, और क्लास के बाद इसको हम नेम देते हैं हेडिंग, और सेम अब हम फिर से styles.css में जाएंगे और क्लास के लिए हम यूज़ करते हैं स्टाइल हेडिंग कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कलर कॉलम, और कलर हम इसको देते हैं एक्वा, लास्ट में सेमी कॉलम। फिर से हम अपने इंडेक्स के पेज में जाएंगे और फिर से हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने के बाद जो है इंडेक्स का कलर, इंडेक्स के हेडिंग का कलर चेंज हो जाएगा। जैसे इस वाले में है ब्लैक कलर और इस वाले में हम देखते हैं जैसे लोडिंग कंप्लीट हो जाएगी फिर हम इसमें देखते हैं कि इंडेक्स का कलर चेंज नहीं हुआ। वो इसलिए मैं आपको बताता हूँ क्योंकि हमने इसमें लिंक नहीं करवाया। जो भी फोल्डर हम style.css का फाइल तो हमने क्रिएट कर लिया लेकिन उसको हमने लिंक नहीं करवाया लेआउट के पेज में। तो इसको लिंक करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेम प्रोसेस रहेगा जिस तरह हमने बूटस्ट्रैप, या हम एक लिंक के लिए बनाते हैं एक लाइन, और उसके बाद href में हम एसेट्स के अंदर जाएंगे और CSS के अंदर स्टाइल शीट.css और इसको रिलेशन देंगे स्टाइल शीट।
स्टाइल शीट। अब फिर से हम इंडेक्स के फ़ाइल को स्टार्ट करेंगे। आपने इंडेक्स के फ़ाइल के ऊपर ही स्टार्ट करना है। अगर कोई आपका आउटपुट का पेज होगा उस पे आपने स्टार्ट करना है, कंट्रोलर पे भी आपका स्टार्ट नहीं होगा, और जो है लेआउट के पेज में भी आपका स्टार्ट नहीं, मॉडल के ऊपर भी स्टार्ट नहीं, आपने व्यू के पेज पे इसको स्टार्ट करना है। तो आप देख सकते हैं इसमें जो है ब्लैक लिंक ऐड करने के बाद जो इंडेक्स का कलर है वो एक्वा हो चुका है, तो स्टाइल शीट भी इसके साथ ऐड हो चुका है। तो आज की वीडियो में हमने कंप्लीट सीख लिया कि एक बूटस्ट्रैप की फाइल्स हम किस तरह ऐड कर सकते हैं, CSS और जावास्क्रिप्ट के फाइल्स, इमेजेस और स्टाइल शीट भी हमने उसमें ऐड कर दी। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी लाजमी प्रेस करें। ये तो बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।